Good evening, everyone. Dear friends, we were discussing the conversation between Yellow Emperor and the court physicians. हम बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन की जो येलो एम्परर और कोर्ट फिजिशियंस के बीच में चालू है। आवाज ठीक आ रही है मेरी? आवाज कम है कि कम है? तो हमारे प्रीवियस क्लास के डिस्कशन के आधार पर हम समझ चुके हैं कि कन्वर्सेशन हो रहा है किसके बीच में? येलो एम्परर के बीच में और उनके फिजिशियंस के बीच में। So the conversation is happening between the yellow emperor and the 7 physicians. और पहले फिजिशियन ने बोला कि CV4 पर मोक्सा करना होगा अगर आप चाहते हैं कि जवान बने रहे, यंग बने रहे। और इसका क्या साइंटिफिक कारण है वो हमने समझ लिया था पिछली क्लास में। We already discussed the scientific reason why CV4 moxibation is good in the previous class. हमने ऑलरेडी समझ लिया है इसको। तो पहले फिजिशियन कहते हैं कि जब हम जवान होते हैं तो थोड़ा कम मोक्सा होगा तो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है हमें मोक्सिबेशन ज्यादा करना चाहिए। और दूसरे फिजिशियन ने कहा कि 1-2 पॉइंट से काम नहीं चलने वाला, हमें पूरे 18 के 18 पॉइंट लगाने होंगे। until and unless we use 18 points will not able to rectify all the problems. Now there's a turn of third physician. अब तीसरे फिजिशियंस की बारी है। तो हम देखते हैं तीसरे फिजिशियन का क्या कहना है। लेट्स सी नाउ क्या कहते हैं। हमने बचपन में एक कहावत सुनी है, आपने भी सुनी होगी, बहुत ही फेमस कहावत है। वो तीसरे फिजिशियन के द्वारा कही गई है। उस कहावत में कहा गया, आपने सुना होगा कि बच्चों से हम हमारे गांव में बोलते थे, क्या बोलते थे कि बच्चों को हम छेड़त नहीं, जवान लगे मेरे भैया, एंड बूढ़न को हम छोड़त नहीं, चाहे ओढ़त फिरे रजैया। आपने सुनी है कहा कि बच्चों को हम छेड़त नहीं, जवान लगे मेरे भैया, और बूढ़त को हम छोड़त नहीं, चाहे ओढ़त फिरे रजैया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बच्चों को हम छेड़त नहीं, वी डोंट टच द किड्स। जवान लगे मेरे भैया, यंग पर्सन्स आर माय ब्रदर, सो आई इवन डोंट टच द यंग पर्सन। बूढ़त को हम छोड़त नहीं, वी डोंट लीव एनी ओल्ड पर्सन। Old person has to suffer. We are not going to leave any old person. So बूढ़त को हम छोड़त नहीं, चाहे ओढ़त फिरे रजैया, means whether they are covering themselves with many blanket, even after that we are not going to leave old person. किसने सुनी है कहावत ये? सुनी है? नहीं सुनी? हमने तो बहुत सुनी है भाई, आपने नहीं सुनी होगी। आप सब लोग आजकल आधुनिक युग के लोग हैं, हमने तो बहुत सुनी। Okay. So the same thing has been told by the third physician. Third physician का कहना है कि when the person becoming old, with that becoming cold. व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी बॉडी कोल्ड हो जाती है। So third physician is telling when the old age, with the old age of the body is becoming cold. So when the person becoming old, with that also become cold. कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, जब कोई व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वृद्ध होता है, तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो हमें उसके बॉडी के अंदर
गर्मी फूकना होगी। We have to do something so that we can increase the heat in the body. So as per the third physician, in the old age, these 7 points are essential, mandatory. जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें इस 7 बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट देना कंपलसरी होता है। तो ये 7 पॉइंट कैसे काम करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद द स्टमक 45। स्टमक 45 की बात करते हैं। If we look at the stomach 45, अगर हम stomach 45 की लोकेशन को देखें, this is the last point of stomach meridian. हमारे stomach meridian का ये आखिरी बिंदु है। Let's see in this image. अगर आप इस इमेज में देखोगे तो आप पाओगे कि stomach 45 is the last point of stomach meridian. And stomach 45 is the very good point for indigestion. Indigestion के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है stomach 45। जब किसी को गले में इन्फेक्शन होता है तो हम इसका प्रयोग करते ही हम stomach 45 पर एक मेथी का दाना लगा देते हैं तो गले के इन्फेक्शन में बड़ी राहत मिलती है। It's a very good point for the throat infection. The stomach 45 is the very good point for indigestion. हमारा जो गैस एसिडिटी का फॉर्मूला होता है उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। Stomach 45 is expelling unwanted gas, unwanted acidity from the stomach. तो ये हमारा पहला बिंदु हुआ। अब दूसरा बिंदु इन्होंने बताया तो इन्होंने कहा चलो स्टमक की सफाई होगी, अब करते हैं स्प्लीन की सफाई। स्प्लीन की सफाई का पहला बिंदु है जिसे हम कहते हैं स्प्लीन 1। उन्होंने कहा स्प्लीन 1 एंड द स्प्लीन 6 आर मैंडेटरी पॉइंट। स्प्लीन 1, स्प्लीन 3 एंड द स्प्लीन 6। स्प्लीन 1 point is available here. Spleen 1 is the very good point for genitals. Spleen 1 is the very good point for prostate enlargement. Spleen 1 genital के लिए और prostate enlargement के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। It's a wonderful point for prostate enlargement or the genital problems. अगर आप देखोगे spleen के बारे में, if you look at the spleen, let's see now. ये हमारा स्प्लीन मेरिडियन है। दिस इज द स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन इज द अर्थ मेरिडियन और इसके सब डिविजन करें स्प्लीन 1, स्प्लीन 2, स्प्लीन 3, स्प्लीन 5 and the spleen 9. So spleen 1 is the wood point, spleen 2 is fire, 3 is earth, 5 is metal and spleen 9 is the water point. तो स्प्लीन तो खुद क्या है? स्प्लीन खुद एक अर्थ एलिमेंट है। तो क्या होता है कि जब हम स्प्लीन 1 को सेडेट करते हैं या स्प्लीन 1 को टोन करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट दिखाता है। This is the empirical point. The spleen 1 is the empirical point. Empirical point का मतलब है सदियों से प्रयोग किया जाने वाला पॉइंट टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए सदियों से प्रयोग किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्प्लीन 1 इज वेरी गुड पॉइंट टू इम्प्रूव मेमोरी। हमारी मेमोरी, एकाग्रता, शक्ति को बढ़ाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हमें किसी के ब्लीडिंग पर वर्क करना होता है तो हम स्प्लीन 1 के साथ साथ लिवर 1 भी लगा देते हैं। व्हेन वी आर यूजिंग स्प्लीन 1
एज वेल एज द लिवर 1, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को लगाते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग स्प्लीन 1 पॉइंट and the liver 1 point, both together are very good point to stop bleeding. Both point are together are very good for memory enhancement. बुढ़ापा आता है तो प्रोस्टेट की और जेनिटल की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को गर्भाशय की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम स्प्लीन 1 का प्रयोग करते हैं। तो हमारे तीसरे फिजिशियन कहते हैं कि आप स्प्लीन 1 का जरूर प्रयोग करिए, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और व्यक्ति को यूरिन बार बार होता है। आप स्प्लीन 1 को टोनिफाई करके यूरिन की होल्डिंग बढ़ा सकते हो। सो स्प्लीन 1 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस पर्पस। फिर कहते हैं कि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्प्लीन की होती है, और स्प्लीन ही वो शक्ति है जो हमारी यूथफुलनेस को बनाकर रखती है। स्प्लीन की तुलना एक हम फाउंटेन से कर सकते हैं। फाउंटेन का मतलब है कि जो पानी छोड़ता हुआ फुब्बारा, पानी छोड़ते हुए फुब्बारे के ऊपर जब आप बॉल रख देते हो तो बॉल गिरती नहीं है, ये पानी का फुब्बारा है। पानी के फुब्बारे पर रखी बॉल गिरती नहीं है। उसी तरह से अगर आपकी स्प्लीन मजबूत होगी तो आपका शरीर का कुछ भी नीचे नहीं गिरता। जैसे कि आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आते, आपकी डिस्क खिसकती नहीं है, आपकी बॉडी टाइट बनी रहती है और आपकी बॉडी का कोलेजन फाइबर मजबूत बना रहता है, आप यंग दिखते हो। एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द स्प्लीन। अगर स्प्लीन कमजोर हो जाती है तो सारी बॉडी लटक जाती है, आपके गाल लटक जाते हैं, ब्रेस्ट लटक जाता है, पेट लटक जाता है, स्किन लटक जाती है, डिस्क भी खिसकने लगती है, आपकी ब्लड वेसल्स की भी जो ब्लड को ऊपर फेंकने की ताकत कम हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्प्लीन। सो स्प्लीन इज गिविंग यू एंटी ग्रेविटेशनल पावर, एंटी ग्रेविटेशनल पावर। स्प्लीन आपको एंटी ग्रेविटेशनल पावर देता है, एंड विद द ओल्ड एज this is becoming very weak. So if spleen is good, you are young, and if spleen is poor, you are old. So that's why they have taken spleen 1. Then spleen 3 is the wonderful point. Spleen 3 is the source point of spleen. हमारे spleen का source point है, और source point उस organ की ताकत को बहुत तीव्रता से बढ़ाते हैं। Spleen 6 is the very good point for spleen. It's a very good point to improve the spleen. ये हमारे स्प्लीन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार बिंदु है स्प्लीन 6। लेकिन साथ ही साथ इट्स ए वेरी गुड पॉइंट फॉर द जेनिटल्स। हमारे जेनिटल के लिए भी बड़ा गजब का बिंदु है। अगर कभी भी किसी को मेल फीमेल को जेनिटल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम स्प्लीन 6 को टोनिफाई करते हैं। इफ योर स्प्लीन इज गुड, देन योर anti-gravitational power will be good, then you will not become old. अगर आपका स्प्लीन 6 आप ठीक से टोनिफाई करते हो तो जेनिटल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम निकल जाती है, गर्भाशय की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। So in this way, the third physician has taken stomach 45 for indigestion, because in the old age it's very common the indigestion and the constipation. बुढ़ापे में इंडाइजेशन का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना बड़ा ही कॉमन है। और साथ ही साथ इन्होंने लिया स्प्लीन 1, स्प्लीन 3 एंड स्प्लीन 6। स्प्लीन 1 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर जेनिटल्स। स्प्लीन 3 is doing the tonification of the spleen, and spleen 6 also very good point for genitals and doing the tonification of spleen. तो spleen 6 हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, और अगर हमारा स्प्लीन मजबूत हो जाए तो बी लुक्स यूथ, हम यूथ दिखाई देते हैं। फिर इन्होंने कहा बुढ़ापे में हमारा किडनी ची कमजोर हो जाता है। द किडनी ची इज बिकमिंग डेफिशिएंट। बुढ़ापे में हमारा किडनी ची डेफिशिएंट हो जाता है, तो किडनी ची को हम मजबूत करेंगे किडनी 7 से। किडनी 7 is the very wonderful point. So look at the kidney. ये किडनी है। Kidney is the water element. So this is the kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 7, and kidney 10. Kidney 10 also the water element. So kidney is the water, kidney 10 is the water,
and kidney 7 is the mother of kidney 10. So जब हम kidney 7 को tonify करते हैं, it is improving the power in the kidney like a mother. So kidney 7 is called mother tonification point. So kidney 7 is the wonderful point to improve the kidney chi. हम kidney 7 के माध्यम से kidney की ऊर्जा को बढ़ाते हैं. If you are stimulating the kidney 7, it's very good for lower back pain. Not only this, the kidney 7 is very good for all bones. All bones. It's a very good point for all bones. So kidney 7 is the very good point for all bones. This is the very good point for osteoarthritis. Kidney 7 is a very good point for osteoporosis. हमारी हड्डियां जब पोरस हो जाती हैं, हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, उन सबको भरने का काम किडनी 7 करता है. Kidney 7 is working like a cement material for bones. ये हमारी बोन्स के लिए सीमेंट मटेरियल का काम करता है. एक्यूपंक्चर में किडनी 7 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे जब हम मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय हम क्या करते हैं, मकान बनाते समय, क्योंकि पहले मकान अलग तरह से बनाए जाते थे, तो क्या उदाहरण देते हैं कि मकान बनाते हो तो कैसे आप गारा या सीमेंट घोलते हो, फिर उसको रख रख के मकान बनाते हो. ईंट या पत्थर, फिर सीमेंट या गारा, फिर ईंट या पत्थर, फिर सीमेंट या गारा. तो जो गारा होता है वो किडनी 7 है. Like kidney 7 is working like the cement. When you are making the house, making the building, then kidney 7 working like a cement. So if you're doing the tonification of the kidney 7, then you can repair this body. If there is a osteoarthritis, if there is a osteoporosis, you can fill the porous parts of the bones with the help of kidney 7. तो किडनी 7 के माध्यम से आप उस पोरस पार्ट को भर सकते हैं. तो इन फिजिशियन ने कहा कि आप स्टमक का 1 पॉइंट लगा दो, स्प्लीन के 3 पॉइंट लगा दो, और 1 लगा दो आप किडनी 7. फिर अगली बात आती है और कुछ और इसके अलावा एनीथिंग एल्स. सो फर्स्ट इज द स्टमक 35, देन द स्प्लीन 1, स्प्लीन 3, स्प्लीन 6, एंड नेक्स्ट इज द किडनी 7. फिर इनका कहना था कि इसके अलावा आप किडनी का एक लोकल पॉइंट आपको लगाना होगा. हम बात करेंगे किडनी 26 की. आई विल टेल यू अबाउट दिस पॉइंट. 1 minute. So we'll also use one more point. हम किडनी का किडनी 26 नाम का एक पॉइंट यूज करेंगे. हमारे किडनी में टोटल 27 पॉइंट ही होते हैं. We don't have more than 27 पॉइंट इन द किडनी मेरिडियन. हमारे किडनी में कुल 27 पॉइंट होते हैं. तो इन ऑथर ने किडनी 26 को लिया, जो हम बहुत ही रेयरली लेते हैं, लेकिन ऑथर ने लिया है, ये फिजिशियन ने लिया है. फिजिशियन ने लिया है. हम आपको इसकी ऊपर लोकेशन दिखा देते हैं. किडनी 26 इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द किडनी मेरिडियन. हमारे किडनी मेरिडियन का आखिरी बिंदु होता है. अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. सो हियर वी हैव कॉलर बोन. ये हमारी कॉलर बोन है, और कॉलर बोन के नीचे लगा हुआ जो पॉइंट है इसका नाम है किडनी 27. एंड किडनी 27 इज द लास्ट पॉइंट ऑफ किडनी मेरिडियन. यानी किडनी मेरिडियन हमारा कॉलर बोन के पास समाप्त होता है. आप इस इमेज में देखेंगे तो समझ जाएंगे. लुक एट इन दिस इमेज. सो दिस इज द कॉलर बोन. ये हमारी कॉलर बोन या क्लाविकल बोन है. दिस इज द कॉलर बोन. और इसके नीचे लगा हुआ जो बिंदु है इसका नाम है किडनी 27, द लास्ट पॉइंट ऑफ द किडनी मेरिडियन. इफ यू गो जस्ट 1 चुन डाउन, दैट द किडनी 26. कहते हैं कि इस पॉइंट को जब हम ताकत देते हैं तो बड़ा फायदा मिलता है. तो चलिए आखिर इस पॉइंट का उल्लेख कहीं मिलता है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा. जी हाँ, इस पॉइंट का उल्लेख मिलता है हमें मर्मा शास्त्र में. मर्मा शास्त्र में इस पॉइंट का उल्लेख मिलता है. मर्मा शास्त्र में कहते हैं कि इस बिंदु का नाम है शक्ति मर्मा. शक्ति मर्मा इस बिंदु का नाम. और मर्मा शास्त्र में कहते हैं अगर आपको किसी भी व्यक्ति का बीपी नीचे गिर गया हो, किसी भी व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आ गई हो और उसके शरीर की ऊर्जा को बढ़ानी है तो क्या करो. ये आपका थ्रॉट पिट है. थ्रॉट पिट से थोड़ा नीचे जाना है यहां पर, और यहां से दोनों तरफ चले जाना है, और इसको पंप करना है.
आप अगर इसको पंप करते हो तो अल्टीमेटली वी आर वर्किंग ऑन द किडनी 26 लेवल हम, और इसको मर्मा शास्त्र में कहते हैं शक्ति मर्मा। तो ये हमारा थ्रोट पिट है, थ्रोट पिट से लगभग हम एक थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 1 फिंगर डाउन, एंड वी आर डूइंग पंपिंग। तो ये पंपिंग किनको करना चाहिए? ये पंपिंग हम उन सब लोगों को कर सकते हैं जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जो थकान महसूस कर रहे हैं, जो टायर्डनेस महसूस कर रहे हैं, और जो ओल्ड पर्सन है। तो इस किडनी 26 का उल्लेख हमें मर्मा शास्त्र में भी मिलता है, और मर्मा शास्त्र में इसका नाम है शक्ति मर्मा। जिन लोगों ने मर्मा का कोर्स किया है उनको पता होगा। शक्ति मर्मा पता है? किसी को तो पता होगा। शक्ति मर्मा कोई जानता है? यस, निमिषा जी जानती हैं, महेंद्र जी भी जानते हैं, कई लोग जानते हैं शक्ति मर्मा। यस, तो शक्ति मर्मा का अर्थ है किडनी 26 लेवल। तो आपको किडनी 26 का लेवल पता होना चाहिए, इसी को हम शक्ति मर्मा कहते हैं। और आखिरी बिंदु, अब ओल्ड एज में हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नींद न आना, नींद की तकलीफें भी होती हैं, या फिर हार्ट के विकार होते हैं। सो इन द ओल्ड एज वी हैव टू स्टिमुलेट वन मोर पॉइंट, दैट इज हार्ट 7। दैट्स इट। अगर आपने इतना कर लिया तो ये ओल्ड एज का पूरा फॉर्मूला बन जाता है। So now we will add heart 7 in this protocol. So as per the third physician, this is the protocol. Heart 7 को हम शैनमैन भी कहते हैं। हार्ट 7 को हम द डोर ऑफ गॉड भी कहते हैं, हार्ट 7 को। So this is the protocol as per the third physician. So let's see in this image. अब आप इस इमेज में देखिएगा, हमारे तीसरे फिजिशियन ने कहा है कि उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर वृद्ध होने लगता है और हमारा शरीर कोल्ड होने लगता है। तो हमें इन सारे पॉइंट्स को टोनिफाई करना चाहिए, जिसमें एक हमारा किडनी 7 है, एक किडनी 26 या शक्ति मर्मा है, स्प्लीन के 3, स्टमक का 1 और हार्ट का 1 बिंदु है। सो कुल मिलाकर 7 बिंदु हैं। तो इन द ओल्ड एज इफ वी डू द टोनिफिकेशन ऑन दिस पॉइंट्स, so we can again remove the coldness from the body. हम फिर शरीर में से कोल्डनेस को हटा सकते हैं और शरीर में ताकत को ला सकते हैं। तो ये हमारे थर्ड फिजिशियन का स्टेटमेंट समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं फिजिशियन नंबर 4 की। लेट्स प्रोसीड टू द फिजिशियन नंबर 4। फिजिशियन नंबर 4 के पास में जाने के पहले आपके 1-2 पॉइंट्स की लोकेशन बता देता हूं, कुछ लोगों ने पूछा है। लेट्स सी। सो लुक एट हियर, देखिए हार्ट 7, वी ऑल आर यूजिंग मेनी वेराइटीज ऑफ द निडल। हम जानते हैं कि हार्ट 7 होता है। हमारा यहाँ पर एक छोटा सा टेंडन होता है, वी कैन फील द टेंडन हियर, वी कैन फील द टेंडन हियर। तो कई बार हम क्या करते हैं कि गलती कई लोग करते हैं कि हार्ट 7 को यहां लगाते हैं। मेनी पर्सन आर पुटिंग द हार्ट 7 हियर ऑन द कॉर्नर, और लंग 9 इधर लगाते हैं। लंग 9 तो ठीक है आपका, लंग 9 इज राइट, बट मेनी पर्सन आर पुटिंग द हार्ट 7 हियर। सो दिस इज नॉट द लोकेशन ऑफ हार्ट 7। ये हमारी हार्ट 7 की लोकेशन नहीं है। हमें इस टेंडन को फील करना है, वी हैव टू फील दिस टेंडन, और इस टेंडन के अंदर की ओर हार्ट 7 होता है। सो हार्ट 7 विल बी हियर, हार्ट 7 विल नॉट बी हियर। हार्ट 7 यहां पर नहीं होगा, कॉर्नर पर नहीं होगा। हमें इस टेंडन को फील करना है, और इस टेंडन के अंदरूनी ओर हार्ट 7 होता है। और हमें कई लोगों को यहाँ पर लगता है कि कैसे लगाएं, यहाँ से तो कई सारी नर्व जाती हैं। तो इट्स वेरी इजी टू पुट द निडल। मैंने आपको कई बार बताया है, होल्ड द निडल फ्रॉम द जंक्शन, गिव द लिटिल कर्व फ्रॉम द मिडिल फिंगर एंड जस्ट do this action. So it's a very easy method, and you can put the heart 7 like this. Look at here. तो ये हमारा हार्ट 7 है। ये इंसोम्निया के लिए बहुत ही शानदार पॉइंट्स है, ये इपिलेप्सी के लिए बहुत ही शानदार पॉइंट है, ये हमारे माइंड की हाइपर एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा बिंदु है,
और हमारे हार्ट की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी शानदार बिंदु है। अगर किसी के हार्ट की ऊर्जा को कम हो गई है तो आप इसे टोनिफाई कर सकते हो। अगर बुढ़ापे में क्या होता है कि बुढ़ापे में लोगों की नींद 3 बजे खुल जाती है और उसके बाद उनको नींद नहीं आती, तो हम हार्ट 7 को टोनिफाई करके उनके हार्ट को शांत कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और उनकी नींद की क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं। सो इन द ओल्ड एज मेनी पर्सन सफरिंग विद द लो स्लीप, deficient sleep. In that condition, we can treat this heart 7. हम इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं और उनकी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ हम ब्योल में भी लगा सकते हैं। ब्योल में हमारा हार्ट 7 इधर आएगा। इन द ब्योल हार्ट 7 विल बी हियर, सो वी कैन पुट इन द ब्योल हियर हार्ट 7। ब्योल में हम मैग्नेट लगा सकते हैं, लाइक वी कैन पुट द मेथी सीड्स हियर। लुक एट हियर, दिस इज द मेथी सीड्स। हम मेथी सीड्स को पेपर टैप में लगाकर हम आराम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द पेपर टैप, लुक एट हियर। ये पेपर टैप है, इसमें आपने मेथी का सीड लगा दिया एक। So you can see this is the methi seeds and you can put here. This is the location of heart 7. पहले देखिए हम इस कोने में लगा रहे हैं, this is the location of heart 7 and we can put in this way. और we can put the Buell magnet. हम Buell magnet लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अगले पॉइंट के बारे में बताता हूं। The next point I will tell you, stomach 45. Stomach 45 is this point. This is the location of stomach 45. Look at it. थोड़ा कम विजिबल होगा आई थिंक। Look at it. If you see, ये stomach 45 की लोकेशन है। Can you see it? Yeah. Now I will tell you about the spleen 1. So this is the location of spleen 1. ये हमारी spleen 1 की लोकेशन है। So this is the location of spleen 1 on the corner. Now we can see this is the bone. ये हड्डी है, ये bone है। So this is the great toe. Now we can feel this bone. ये bone के पहले spleen 2 है और ये bone के बाद spleen 3 है। So before the bone we have spleen 2 and after the bone we have spleen 3 on the junction of black and white skin. तो हम black और white skin का junction लेते हैं और ये junction पर हमारा spleen 3 आता है। So we are having spleen 3 on the junction. 1 minute. Oh, wait, there is a poor connection. Yeah, but so look at here, this is the location of spleen 3. तो जब हम ये बोन को क्रॉस करके इधर आते हैं तो हम स्प्लीन 3 पर पहुंच जाते हैं। नाउ वी विल सी द बोन, ये हड्डी है और हड्डी के बॉर्डर पर ऑन द बॉर्डर ऑफ बोन दिस इज द लोकेशन ऑफ स्प्लीन 3। एज सून एज दिस बोन इज फिनिशिंग, हमारी ये हड्डी खत्म होती है और ये दिस इज द लोकेशन ऑफ स्प्लीन 3। So this is the spleen 3. Look at here. As soon as this bone is finishing, this is the location of spleen 3. Spleen 6 हमने कल डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। We already discussed about the spleen 6 here. So this is the location of spleen 6 here. From the midpoint of the medial malleolus, अगर हम 3 चुन ऊपर आते हैं, so this is the location of spleen 6. ये हमारे spleen 6 की लोकेशन। ओके, तो इस तरह से हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं और किडनी 7
इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किडनी 7 हमारी ये किडनी 3 से 2 चुन ऊपर पाया जाता है। द किडनी 7 पॉइंट फाउंड 2 चुन अप फ्रॉम दिस किडनी 3। तो 2 चुन नापने के लिए हम 3 उंगल का प्रयोग करते हैं और ये हमारा किडनी 7 आ जाता है। सो वी कैन पुट द नीडल ऑन द किडनी 7 वेरी इजीली। सो दिस इज द किडनी 7। दिस किडनी 7 इज इन दिस लाइन, ये इस लाइन में होता है ऑन द किडनी 3 लाइन। तो ये हमारा मीडियल मेलुलस है, द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियल मेलुलस। ये हमारा पीछे एचलिस टेंडन है, इन दोनों के बीच में किडनी 3 है। अगर इसी की लाइन में आप आते हैं तो ये आपका किडनी 7 है। किडनी 7 हमारे सीमेंट का काम करता है। सीमेंट यानी हमारी सारी हड्डियों की डेंसिटी को इंप्रूव करता है। सो विद द हेल्प ऑफ किडनी 7 वी कैन इंप्रूव डेंसिटी। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो लगभग मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले पॉइंट्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन बाय द फिजिशियन नंबर 4। अब हमारे स्टमक 45 मैंने कहाँ लगाया था, सॉरी मैंने स्टमक 45 यहाँ लगाया था ना, इधर ही लगाया था मैंने स्टमक 45। तो क्या गलत है इसमें जी? व्हाट इज द मिस्टेक? सही तो है। what correction you want to do in the stomach 45? देखिए मैं आपको इमेज दिखाता हूं। लेट्स सी द इमेज ऑफ stomach 45। Look at here. So this is the same location stomach of the stomach 45 as I have inserted, right? Fine. Okay. So if you are understood, then we will proceed for the physician number 4. अगर आप लोगों को बात समझ में आई हो तो अब हम चौथे फिजिशियन के पास चलते हैं और पूछते हैं उनका क्या कहना है about the old age formula. All of you are agree? Shall we proceed now? Okay. तो फोर्थ फिजिशियन ने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, as per the fourth physician, sometimes it might become very difficult for the layman to do all the treatment. तो क्यों ना हम किसी हर व्यक्ति को एक ऐसा पॉइंट बता दें जो बहुत ही गजब का हो और सिंगल पॉइंट के माध्यम से ही बहुत सारा काम हो जाए। तो चौथे फिजिशियन का कहना है कि अगर एज पर द फिजिशियन नंबर 4 आप केवल और केवल एक बिंदु के माध्यम से संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को रेज कर सकते हैं। तो चौथे विद्वान का कहना है कि जब कहता है कि जब बुढ़ापा आता है, तो चौथे विद्वान का कहना है कि जब बुढ़ापा आता है तो आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, आपके अंग लटक जाते हैं। यानी जब मांसपेशियां ढीली पड़ जाएं और आपके अंग लटक जाएं तो समझ जाना कि बुढ़ापा दस्तक दे रहा है और उस समय CV64 पर उपचार करना है, क्योंकि CV64 एक ऐसा बिंदु है जो आपके शरीर की ऊर्जा को रेज करता है। हम टॉन की बात नहीं कर रहे हैं, रेज करता है। रेज का मतलब है कि टॉन से भी ज्यादा। तो CV6 एक ऐसा बिंदु है जो सभी प्रकार के प्रोलैप्स को भी ठीक करता है। प्रोलैप्स का मतलब है कि मान लो किसी महिला का यूट्रस बाहर निकल आया, यूट्राइन प्रोलैप्स, या किसी व्यक्ति का मला से बाहर निकल आया, रेक्टल प्रोलैप्स।
तो ये चौथे विद्वान का कहना है कि जब मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, तुम्हारे अंग लटक जाते हैं, समझो बुढ़ापा आ गया है. एज पर दिस फोर्थ फिजिशियन, when your muscles becoming loose and your multiple part of the body is hanging down, there is a rectal prolapse, uterine prolapse, skin is hanging down, and the multiple part of the body hanging down. During that time, do the moxibustion and raise the chi. उस समय आपको CB6 पर मोक्सा करना होगा और ऊर्जा को बढ़ाना होगा. CB6 एक ऐसा बिंदु है जिसे हम विटामिन पॉइंट्स भी कहते हैं. द अदर नेम ऑफ द CB6 इज विटामिन पॉइंट. इसी बिंदु का दूसरा नाम है विटामिन पॉइंट, विटामिन पॉइंट. तो जब हम CB6 पर ऊर्जा को रेज करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन की वृद्धि होती है. हम जानते हैं कि कई सारे लोगों को आजकल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और भी कई प्रकार के विटामिन की कमी होती है. तो हम CB6 को मोक्सा करके हम शरीर की एब्जॉर्प्शन ताकत को बढ़ा सकते हैं और विटामिन की डेफिशिएंसीज को ठीक कर सकते हैं. सो इन दिस वे CB6 इज द वेरी गुड सप्लीमेंट पॉइंट. ये हमारे शरीर का एक बहुत ही शानदार सप्लीमेंट पॉइंट है. लेट्स सी द लोकेशन ऑफ CB6. इसकी पोजीशन को एक बार देखते हैं. लुक एट द लोकेशन. एक बार इसकी लोकेशन को देखिए. ये नाभि है. नाभि से अगर आप 2 फिंगर नीचे जाते हैं, इफ यू आर गोइंग 2 फिंगर डाउन, द मीनिंग ऑफ 2 फिंगर मीन्स इज इक्वल टू 1.5 चुन. अगर नाभि से आप 1.5 चुन नीचे जाते हो तो आप CB6 पर पहुंच जाते हो. So CB6 is the very good point who raise the chi. CB6 is the very good point who raise the chi. तो इन ऑथर के अनुसार अगर आपने CB6 को आपने टोनिफाई कर दिया, आप संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को लिफ्ट कर सकते हैं. अगर आप निडल लगाएंगे तो भी फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप इस बिंदु को मोक्सा करेंगे तो आपको कई गुना फायदा मिलेगा. तो इस बिंदु को कहते हैं हम ऊर्जा का महासागर, द ओशियन ऑफ एनर्जी. सो CB6 इज कॉल्ड ओशियन ऑफ chi. द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ओशियन ऑफ chi. 1 minute. So CB6 point can be considered as a ocean of chi. Ocean of chi. Right? कहते हैं कि ये बिंदु हमारी यांग ऊर्जा से कनेक्टेड रहता है. दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद द यांग chi. ये हमारी यांग ऊर्जा से कनेक्टेड होता है. और जब किसी मेल और फीमेल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तब इसी बिंदु पर हम लाल रंग लगाते हैं. When some male or female suffering with the problem of infertility, impotency, तो हम इसी बिंदु पर लाल रंग लगाते हैं. So when we are putting the red color on this point is making you fertile. ये point आपको fertile बनाता है. ये इस बिंदु को कहा जाता है कि सारे हमारे जननांगों की और यूरिन की सारी प्रॉब्लम को ये ठीक करने वाला है CB6. तो ये हमारे 4th फिजिशियन का स्टेटमेंट है. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 5th फिजिशियन का क्या कहना है. लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ 5th फिजिशियन. लेट्स सी नाउ. तो 5वें फिजिशियन का कहना है
when my mind learn to do something good, जब मेरे मन ने सीखा कि भाई कुछ काम अच्छा करना है, क्योंकि जब हम छोटे थे हमें समझ नहीं थी, हमें पता नहीं था क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें जो ठीक लगता था हम करते थे। लेकिन जब हमने ये जाना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, so when our mind learned to do something good, it was too late, already हम लेट हो चुके थे। when I thought to do something good, जब मैंने सोचा कि अब तो मैं कुछ अच्छा करूंगा, but body became loose and weak, पर शरीर इतना कमजोर और लूज हो गया कि कुछ करने लायक ना बचा। तो ऑथर कहते हैं कि जब मेरी मन की मशीनरी ने काम करना सीखा, लेकिन तब मेरे पास वक्त नहीं था। मेरे मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, क्योंकि मन की मशीनरी को लग गए 40-50 साल समझने में कि क्या काम करना चाहिए, तब मेरे पास वक्त नहीं था। यानी तब वक्त तंग आया और मन में ऐसी भावना हुई कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन मेरा शरीर शिथिल हो गया। एंड वी नो दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन। हम कहते हैं ना कि जीवन में 3 चीजें हमारे पास कभी एक साथ नहीं होती। पहली बात, कौन सी 3 चीजें एक साथ नहीं होती? हेल्थ, टाइम एंड वेल्थ। तीनों चीजें एक साथ नहीं थी। बचपन में बहुत हेल्थ थी और खूब टाइम था, लेकिन वेल्थ नहीं थी। हम स्ट्रगल कर रहे थे। So in the childhood we were having good health, we were having too much time, but we were not having that much wealth. When we become youth, जब हम जवान हुए, तब हमारे पास हेल्थ थी, लेकिन टाइम नहीं था। टाइम ही खत्म हो गया हमारी जवानी में। ये करना है वो करना, टाइम खत्म हो गया। और जब बुढ़ापा आया तो टाइम भी खूब है, वेल्थ भी खूब है, लेकिन हेल्थ नहीं। तो कहते हैं कि तीनों चीजें एक साथ मिलती नहीं। लाइफ में हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या किया जाए? हमारे 5वें नंबर के फिजिशियन कहते हैं कि चलो अब तो जो हुआ सो हुआ, अब करें तो करें क्या? व्हाट वी कैन डू? सो फर्स्ट, क्रिएटिंग माइंड पॉजिटिव एंड एक्टिव टू डू समथिंग। सबसे पहले अपने मन का इलाज करो और मन को फिर से एक्टिव बनाओ। मन को एक्टिव बनाने के लिए हमारे इन फिजिशियन ने 2 बिंदुओं के बारे में बताया कि ट्रिपल वार्मर 3 और स्मॉल इंटेस्टाइन 6। आप इन 2 बिंदुओं को लगाइए, इससे आपके मन में ताकत आ जाएगी। बिकॉज माइंड इज टू पावरफुल। इफ योर माइंड इज पावरफुल, यू कैन डू एनीथिंग। इन्होंने कहा कि अगर आपने ट्रिपल वार्मर 3 लगाया और ऐसा ही 6 लगाया, तो आपका माइंड पावरफुल हो जाएगा। ट्रिपल वार्मर 3 इज द सोर्स पॉइंट ऑफ द ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर 3 हमारे ट्रिपल वार्मर का सोर्स पॉइंट है, जो पूरे ट्रिपल वार्मर को शक्ति देता है, और ट्रिपल वार्मर हमारे ब्रेन को शक्ति देता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 6 इज द जी लेफ्ट पॉइंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जी लेफ्ट पॉइंट है, जो हमारे हार्ट को भी ताकत देता है और मन को भी। तो कहा कि मन को ताकत देने के लिए इन 2 बिंदुओं को लगाइए, और शरीर को ताकत देने के लिए और अपनी मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए ये LI11 और स्टमक 36 लगाइए। ये 5वें ऑथर ने कहा। ये डिस्कशन चल रहा है 7 फिजिशियन और राजा के बीच में। सो द डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द 7 फिजिशियन एंड द किंग। सो during the discussion, now this physician is telling, because your mind is become too lazy, too dull, inactive in the old days. How to active your mind again? So you can active your mind again with the help of 2 points, and you can improve your metabolism with the help of 2 points. तो इन्होंने 4 बिंदुओं को लेके और उन्होंने कहा कि अगर आपने चारों बिंदु लगा दिए तो बस कमाल हो जाएगा, और आप अगेन शरीर और मन से चुस्तीले फुर्तीले हो जाएंगे। तो चलिए एक बार 4 बिंदुओं के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल वार्मर 3 की। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिपल वार्मर 3।
ट्रिपल वार्मर 3 का प्रयोग हम बहुत ही रेगुलरली आक्यूपंक्चर में करते आए हैं। इट्स ए वेरी कॉमन पॉइंट, ट्रिपल वार्मर 3। अगर आप देखोगे, अगर ट्रिपल वार्मर 3 पर आप एक ऐसी निडल लगा दो आर पार, तो कहां पहुंचेगी, कौन से मेरिडियन को टच करेगी, बताइए। अगर ट्रिपल वार्मर 3 पर मैंने एक ऐसी निडल लगाई, हालांकि हम ऐसा कभी करते नहीं है, ना करेंगे, जस्ट आई एम आस्किंग यू, if we put the needle on the triple warmer 3, where it will go in the other side? धरती में एक, यहां पर अगर हम एक लंबी निडल लगाते हैं यहां पर, तो कहां जाएगी, यहां पर। और यहां कौन सा पॉइंट है, हार्ट 8। सो ट्रिपल वार्मर 3 ऑलवेज वर्किंग फॉर द हार्ट प्रॉब्लम एज वेल। जब हम ट्रिपल वार्मर पर काम करते हैं, ये हमारे हार्ट पर काम करता है, हमारे मन पर काम करता है। और जब हम ट्रिपल वार्मर पर काम करते हैं, तो ट्रिपल वार्मर हमारे गोल ब्लैडर पर काम करता है और हमारे मन को ताकत देता है। सो ट्रिपल वार्मर 3 इज द वेरी गुड पॉइंट। तो ये देखिए, ये हमारी नकल है। अगर आप देखेंगे, ये नकल है, ये हमारी रिंग फिंगर है, इसे कहते हैं द फिंगर ऑफ ट्रिपल वार्मर। ये हमारी नकल है। इस नकल के पहले है ट्रिपल वार्मर 2 और इस नकल के बाद में है ट्रिपल वार्मर 3। ट्रिपल वार्मर 2 भी गजब का पॉइंट है और ट्रिपल वार्मर 3 भी गजब का पॉइंट है। सो ट्रिपल वार्मर 2 आल्सो द वंडरफुल पॉइंट एंड ट्रिपल वार्मर 3 आल्सो द वंडरफुल पॉइंट। जब ट्रिपल वार्मर 2 का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी पिट्यूटरी को और थायराइड को ठीक करता है। तो अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो हम ट्रिपल वार्मर 2 का प्रयोग जरूर करते हैं। और किसी को, जब हम तो ट्रिपल वार्मर 2 का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पिट्यूटरी का इलाज होता है। और ट्रिपल वार्मर 3 का प्रयोग करते हैं, तो हमारे मन का इलाज होता है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ माइंड, दिस द पॉइंट ऑफ माइंड, ट्रिपल वार्मर 3। अगर आपका मन एकदम से निष्क्रिय हो जाए, काम करने का मन ना हो, काम करने की ऊर्जा खत्म हो जाए, कहते हैं कि मन शक्ति जागृत ना होने पाए, आप ट्रिपल वार्मर 3 का प्रयोग करिए। इट्स ए वेरी गुड पॉइंट। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिपल स्मॉल इंटेस्टाइन 6 की। आप ये देख सकते हैं, हड्डी है, ये काफी हड्डी उभरी हुई है। यू कैन सी दिस बोन। आप इस हड्डी पर अपनी उंगली रख लीजिए। यू कैन कीप योर फिंगर ऑन दिस बोन। आप इस हड्डी पर अपनी उंगली रख लीजिए, ऐसे। मैंने ऐसे हाथ किया और इस हड्डी पर अपनी उंगली रखी हुई है मेरी। नाउ आई विल टर्न माई हैंड लाइक दिस एंड कीप ऑन माई चेस्ट। देन आई कैन माई ओके डू वन थिंग। ऐसे करिए, आपको इस हड्डी पर हाथ रख के ऐसे रहिए और फिर अपने हाथ को छाती पर रख लीजिए। तो आपकी जो उंगली है खड्डे में चली जाएगी। ये जो खड्डा है, इसी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन 6 कहते हैं। जस्ट नेक्स्ट टू दिस बोन, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन 6। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 इज द वेरी गुड पॉइंट, जी क्लेफ्ट पॉइंट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6 एक बहुत ही शानदार बिंदु है मन शक्ति को जागृत करने के लिए। जनरली एक्यूपंक्चर में इसका प्रयोग हम मेडिकल इमरजेंसीज में करते हैं। कभी भी गर्दन में दर्द हो या स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में कोई भी दर्द हो, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मन शक्ति को जागृत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सो वी आर यूजिंग ट्रिपल वार्मर 3 एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन 6 फॉर द ओल्ड पर्सन। और ओल्ड पर्सन का मतलब वो सारे लोग जो कुछ करना नहीं चाहते। अगर आपको उनकी मन शक्ति को जागृत करना हो, आप इन दो बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बॉडी की। तो LI11 हमारी मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, जिसे हम कहते हैं LI11 इज द वेरी गुड पॉइंट टू इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म। इसको हमने कल भी बताया था कि इसको हमें रेगुलर ट्रीट करना चाहिए। ये हमारी डिजीनेस आदि को कम करता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ LI11। ये हमारी आउटर क्रीज में होता है। दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन द आउटर क्रीज LI11, राइट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ LI11। और स्टमक 36 हमने कल दिखाया था आपको, गुडनेस से 3 इंच नीचे होता है। और हमने आपको स्टमक 36 और गॉल ब्लैडर 34 के बीच में कंपैरिजन भी बताया था। तो LI11 और स्टमक 36 का प्रयोग करके हम अपनी मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हैं। सो वी कैन इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म। तो हम कहां तक पहुंचे हैं, अभी हम पहुंच गए हैं फिजिशियन नंबर 5 तक। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो रहा है तो हमें उसकी मनोशक्ति को जागृत करना है, हमें उसकी मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना है। तो आप ट्रिपल वार्मर 3 भी लगाइए, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 भी लगाइए, LI11 भी लगाइए और स्टमक 36 भी लगाइए। 4 पॉइंट लगाइए और बॉडी और मन की ताकत बढ़ाइए।
अगर आपका कोई प्रश्न है आप चैट बॉक्स में डालिए और उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि कल शनिवार का दिन है, अगर आप लोग चाहें तो हम कल क्लास कर सकते हैं, या अगर आप लोग बोलें तो हम अगली क्लास मंडे को करेंगे। आपका क्या कहना है बताइए, क्योंकि हमने उसमें लिखा था मैसेज में 8 तारीख तक, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो हम कल भी कर सकते हैं। आई एम फ्री। मुस्कुराइए मत, जवाब दीजिए। भाई एक ने भी सैटरडे नहीं डाला, मैं सोच रहा था वोटिंग करके सैटरडे क्लास ले लूंगा। एक सैटरडे वाले आए, भाई कौन है जी? शिवशंकर गुप्ता जी, आप 199 से हार गए। 99 लोग ने कहा मंडे, शिवशंकर गुप्ता जी ने कहा। चलिए सुमन जैन जी ने और भी, चलिए ठीक है, ओके। अब चलिए डन हो गया। हमने देखिए मैसेज में लिखा है 8 तारीख तक, तो हम कल 8 तारीख है, लेकिन कल क्लास नहीं करेंगे, मंडे को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डालिए। SI6 की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स सी द लोकेशन ऑफ SI6। ये देखिए, ये हड्डी है। इस हड्डी के पहले ये डिप्रेशन है। We can feel this depression. Just next to this bone, we can feel this depression. This is the SI6, आप देख सकते हैं। ये हड्डी के ठीक बाद में हमने इसको लगाया है डिप्रेशन में। ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है, गर्दन दर्द भी ठीक कर देता है। हमने कई पेशेंट को गर्दन दर्द में लगाया है, ठीक कर देता है। इस हड्डी के ठीक बाद में डिप्रेशन में है ये पॉइंट SI6। So this is the point, SI6, just next to this bone. Got it? चलिए, any question? हमें बुढ़ापे में सारे पॉइंट टोन करना होते हैं इन जनरल। हम पैरालिसिस वाले पेशेंट को भी लगा सकते हैं, हम क्लिस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, मेथी के दाने भी लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी है तो हम CV6 पर मोक्सा नहीं करते, हम CV6 पर मोक्सा नहीं करते अगर किसी को हाई बीपी है। देखिए, जितना एग्जैक्ट पॉइंट आप लगाओगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। शुरू शुरू में आपका पॉइंट नियर बाई लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे 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 करके आपकी लोकेशन करेक्ट हो जाएगी। अगर इसी कारण से हम आपको बार बार कहते हैं कि क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको हाई बीपी भी है, डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं। इस कंडीशन में आप इवन मेथड करिए, क्योंकि CV6 को मोक्सा किया या किसी पॉइंट को टोनिफाई करने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। अगर आपने स्टमक 36 और स्प्लीन 6 पर मोक्सा किया और उसके बाद उनको कोल्ड फील हुआ, इसे डीची कहते हैं। डीची का मतलब है कि डिफरेंट सेंसेशन। डिफरेंट सेंसेशन मतलब आपने जब कहीं निडल लगाई या कोई ट्रीटमेंट दिया तो शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, कहीं गर्म लगता है, कहीं ठंडा लगता है, कहीं टिंगलिंग सेंसेशन आता है, कहीं नमनेस आता है, कहीं भारीपन आता है, इस सबको हम डीची कहते हैं। तो ये सब नॉर्मल होता है, ये सब नॉर्मल होता है।
Yeah, sure. So the DG means whatever happening after the needle or after the treatment or after the moxibustion. Okay, everything is normal. Methi seeds generally are very intelligent. They will do whatever required. If the tonification is required, they will do. If the sedation is required, they will do. We can use the same protocol for young generation. If they are very depressed, sad, doesn't want to do anything, definitely we can do it. हम यंग जनरेशन को भी लगा सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं. अब हम मिलेंगे मंडे को. क्लस्टर मैग्नेट इवन मेथड होता है क्लस्टर मैग्नेट से. इवन मेथड का मतलब है कि neither tonification nor sedation, whatever required, it happen automatically. That do cluster magnets, right? हम देखिए अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी है ओल्ड एज में तो भी हम टॉनिफाई नहीं करते, क्योंकि अगर हमने टॉनिफाई किया तो बीपी बढ़ सकता है. तो हम इवन मेथड करते हैं. टीसीएम में जनरली हम बायलैटरल अप्रोच का प्रयोग करते हैं. मास्टर टंग में हम वन साइडेड अप्रोच का प्रयोग करते हैं. बायलैटरल, यस. सचिन जी आपका प्रश्न चैट बॉक्स में डालिए. सचिन जी. क्लस्टर मैग्नेट और ब्यूल मैग्नेट में क्या अंतर होता है? ब्यूल मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है जिसके माध्यम से हम टोनिफाई करते हैं या सेडेट करते हैं. लेकिन क्लस्टर मैग्नेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ना तो टोनिफिकेशन हो ना सेडेशन हो, बल्कि इवन मेथड मतलब जस्ट स्टिमुलेशन. अगर आपको मेमोरी को तेज करना हो तो स्प्लीन 1 को टोन करना पड़ेगा. जैसे आप जब क्लास चलती है तो आप स्प्लीन 1 को टोन कर दो, लिवर 1 को सेडेट कर दो. तो लिवर 1 को सेडेट कर दोगे तो आपका दिमाग इधर उधर भागेगा नहीं, और स्प्लीन 1 को टोन कर दोगे तो दिमाग स्टेबल हो जाएगा. तो कभी भी क्लास चलती है तब आप कर सकते हैं ऐसा. मोहन जी हमने आपको टेटाइज की क्लास में पहले ही हमने बीपी नहीं टेटाइज में नहीं, हमने टीसीएम डायग्नोसिस वाली क्लास में बीपी समझाया है पूरा. आप तो उसमें भी हैं, आप ऑलरेडी हैं उसमें. अगर स्प्लीन 1 को और लिवर 1 को मेथी का दाना लगा दिया तो आप सुपर इंटेलिजेंट बन जाएंगे. क्योंकि देखो इंटेलिजेंसी का मतलब समझिए, हम सब इंटेलिजेंट पैदाइशी, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हीरो हैं हम सब लोग पैदाइशी. लेकिन होता क्या है, फीमेल्स के दिमाग में तो 50 काम रहते हैं, मेल के दिमाग में 25, फीमेल के दिमाग में 50. अभी जो फीमेल्स पढ़ रही हैं उनके दिमाग में होगा कि सब्जी जड़ा फटाक से दौड़ से गैस पे चढ़ा के आ जाऊं, कल क्या खाना बनाना है, अरे पता नहीं इसको पसंद आएगा, इतनी सारी. और पढ़ाई भी, और क्लिनिक है तो पेशेंट का भी. और मेल के दिमाग में 25 बातें चलती हैं, है ना. अभी क्लास चल रही है, साथ साथ में व्हाट्सएप मोबाइल भी चल रहा होगा कई लोगों का नीचे, है ना. तो उसमें क्या होता है, लिवर 1 को सेडेट कर दो, तो लिवर 1 को सेडेट करेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटी आपकी जो अनवांटेड एक्टिविटीज काम डाउन हो जाएंगी. और स्प्लीन 1 को टोनिफाई कर दो तो आपका माइंड और फोकस हो जाएगा. ऐसा. देखो पूरा एक्यूपंक्चर मेरे ख्याल से ज्यादा 60-70 पॉइंट में तो पूरा एक्यूपंक्चर हो जाता है जनरली, है ना. अब देखो जहां देखो वही स्प्लीन 6, 9, स्टमक 36, सीबी 12, वही यानी वो 50-60 पॉइंट के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली
इतना ही होता है कि पंक्चर में, बाकी कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नो डाउट। शुड वी अप्लाई ऑल पॉइंट एट वंस? ना 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 ना, ये तो अलग अलग फिजिशियन अलग अलग बातें बोल रहे हैं। हम भी उनमें से, जैसे 7 फिजिशियन बोल गए, अब 8वीं फिजिशियन पूजा अग्रवाल, 9वीं नीता ठुकराल, 10वीं जयंती जी, आप लोग अपने अपने बनाइए, मिक्स कर दीजिए। जो 7 लोगों ने बोला ना, अब आप अपना बनाइए अपने हिसाब से। हम तो, उन्होंने क्या बोला, हम तो उनकी बात समझ रहे हैं। आप ये समझिए कि राजा और फिजिशियन के बीच में बात हो रही है और हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग सुन के अपना बनाएंगे ना, थोड़ी उनकी कॉपी करेंगे, अपना बनाएंगे। थोड़ा सा 18 पॉइंट वाला ले लेंगे, कभी एक आध पॉइंट हटा के स्टमक 45 डाल देंगे, अपना बनाएंगे पूरा। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। 2 दिन की लंबी छुट्टी है, खूब एनर्जी प्राप्त करके मंडे को वापस आइएगा, और अब हम मंडे को इसी टाइम मिलेंगे। थैंक यू। अभी बुढ़ापे का ट्रीटमेंट चालू है, अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और हम सब लोग होने वाले हैं धीरे धीरे करके, इसलिए सबको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, क्लोजिंग द सेशन, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू सो मच। अगर कोई व्यक्ति गलती से मैसेज डाले किसी ग्रुप में कल क्लास है, तो उसे रिप्लाई कर देना भाई मंडे को है ना। चलिए, क्लोजिंग द सेशन।